जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा टॉपिक है इस श्रृंखला में रेडियोग्राफी टेस्टिंग। रेडियोग्राफी टेस्टिंग क्या है, आज इस पे डिस्कस करेंगे। वो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग एक मेथड है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के, जिसके तहत हम कंपोनेंट में उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स और इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेसिमेन उस पे क्रैक को हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो ये टेक्निक है स्टूडेंट्स, ये टेक्निक डिपेंड करती है हमारे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट्स मे बी इट डिपेंड ऑन द एक्सरे और गामा रे from the and this is X-ray and gamma ray. We know that this is electromagnetic radiation. What is electromagnetic radiation in a brief? That is a vibration of electric field and the magnetic field particles, they create the electromagnetic field. If you are suppose there is a charge, electric charge, electron is a stationary, they will develop the electric field. वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा जब उसी में इफ यूर सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट, आपने वहां पे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दिया, देन इट डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड। मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड, तो देन इट्स क्रिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो जो ये रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है हमारा बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत तरह की आपकी रेस आ रही हैं। You know that is the X-ray, ultraviolet ray, infrared ray, and ultrasonic waves, and gamma rays. Which type of the rays are used in that particular test? ये हमारे लिए एक है. So we use only X-ray and gamma ray. Why X-ray and gamma ray are used? Because we know that according to this diagram, आप इस डायग्राम को देखिए कि this is the electromagnetic spectrum. It denotes the different types of the waves according to the energy and according to the wavelength. आप लोग जैसा देख रहे हैं कि ये different types of the electromagnetic waves का क्लासिफिकेशन बताया गया है on the basis of energy and on the basis of the wavelength. And we know that कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अकॉर्डिंग टू वी नो दैट कि E इज इक्वल टू H म्यू, वेयर H एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू HC lambda. So lambda is a wavelength and H is a Planck constant and C is a, we know that is a speed of light. So हमारी जो गामा रेज है उनकी वेवलेंथ कितने पे लाई कर रही है? द गामा रे द वेवलेंथ इज लाई फ्रॉम 10 to the power -8 and lie between 10 to the power -10. So the wavelength of gamma rays is small, so the energy of that particular is very high in comparison to visual rays or ultrasonic rays. That's why in radiographic technique we use X-ray. So this is the basic phenomena. So in the radiographic inspection, in the radiographic techniques is a non-destructive testing where many type of the manufactured component can be examined and to verify the internal properties or internal cracks of the material. Doing this test, we need electromagnetic radiation, and electromagnetic radiation, but particular we use those type of the radiation where the wavelength is very small and the energy is very high, because according to which energy penetrate the substance and find the cracks. What the basic question is arising from that, कि how these rays are generated, that X-ray, how these X-rays are generated. क्योंकि सबसे बड़ी तो चीज ये है कि पहले X-ray आए हमारे पास,
ये तो पता चल गया कि रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेडिएशन पे बेस होने वाला टेस्ट है और इसमें उसी तरीके की रेस को यूज किया जाएगा जिनकी वेवलेंथ कम होगी और जिनका आपका एनर्जी ज्यादा होगी। तो पता चला एज पर द डायग्राम कि हमारी जो वेवलेंथ है वो हमारी या तो एक्सरे की कम है या गामा रे की कम है। तो हमें ये पता है कि हम एक्सरे को यूज करेंगे। हम एक्सरे तो हमें सोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरे होगा वो सोर्स है और उसको यूज करके हम इस टेस्ट को करेंगे। तो पहले ये जान लिया एक्सरे कैसे जनरेट होती है मेरे लिए। सो हाउ टू जनरेट द एक्सरे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सो एक्सरे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब। ये देखिए एक प्रकार का ये वैक्यूम ट्यूब है एंड इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट आपका एनोड है और एक पॉइंट आपका कैथोड है। ये एक प्रकार की ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर हमारा क्या है? वैक्यूम है। जो हमारा कैथोड है दिस इज कॉल्ड द कैथोड एंड दिस कंटेन्स द टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन दैट इज अ W is denoted that contain the tungsten filament। यहां पे टंगस्टन फिलामेंट होगा और अनदर टारगेट इज कॉल्ड टारगेट। यहां पे आपका क्या होगा? टारगेट होगा। दैट यूजिंग द टारगेट, दैट यूज द टारगेट। अब क्या होगा जब इस पे हम पावर सप्लाई करेंगे? वी सप्लाई द पावर यहां पे मैंने सप्लाई किया। तो अब ये पावर सप्लाई कहां से आएगा? जनरेटर से। आपका जनरेटर से पावर सप्लाई आया और जनरेटर से पावर सप्लाई जब आएगा तो उसके हमें एक रेक्टिफायर का भी नीड चाहिए। रेक्टिफायर क्या करेगा? रेक्टिफाई कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कम फ्रॉम द जनरेटर इनटू अ डीसी। तो यहां पे आप डायरेक्ट करंट देंगे, लेकिन ये डायरेक्ट करंट आप कैसे लाएंगे? डायरेक्ट करंट कम फ्रॉम द जनरेटर थ्रू आ रेक्टिफायर। आप रेक्टिफायर के थ्रू आए और इस आपने करंट दिया। इस करंट से क्या हुआ? ये टंगस्टन पे करंट गया और टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हुए? जनरेट हुए। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन जनरेटिंग गन। इसको टंगस्टन गन भी कहते हैं। सो यहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा जनरेट, इसका वोल्टेज क्या है? बहुत हाई है। वोल्टेज हाई करने के कारण क्या हुआ? टंगस्टन आपका क्या कर दिया? जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए वो मूव करना बहुत तेज वेलोसिटी से स्टार्ट कर दिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट कर दिए और वो इतने मूव किए और सडनली जाके इस टारगेट से क्या कर दिए? स्ट्राइक कर दिए। जैसे ही सडनली स्ट्राइक किए टारगेट से, उस समय क्या हुआ कि जिस समय जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा दैट कवर द काइनेटिक एनर्जी। उस समय उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। और जब ये काइनेटिक एनर्जी लेके किसी टारगेट पे टकराया तो इस समय क्या हुआ कि this kinetic energy is converted into a totally, not a partially, some amount 90% converted into a heat energy। 90% is converted into a heat energy and the rest of the energy is converted into a X-ray produce। So that's why we can say that when the electrical energy which is come from the generator through the filament tube generate the electron and this electron for the high voltage is moved with the target plate and the kinetic energy of that electron hit the target plate and suddenly stop। So that's create the heat energy and the X-ray produce when a high speed electron hit the metal target। अब ये डिपेंड करता है यहाँ पे मेटल हम लोग कौन सा लेंगे। एक्सरे वेवलेंथ जो है वो तो हमें मालूम बहुत कम है, एनर्जी बहुत है। सो क्या है कि यहाँ पे जो ये टारगेट प्लेट पे दैट इज कॉल्ड मॉलिब्डेनम। यहाँ पे हम मॉलिब्डेनम आपका यहाँ पे ले लेंगे जो इस टारगेट, क्योंकि ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। क्योंकि क्या होगा? क्योंकि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन है और जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो वैसे ही वहां हीट बहुत ज्यादा निकलेगी। एंड सेकेंडरी चीज है कि वहां पे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी खुद की मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी ज्यादा हो। तो दैट्स व्हाई द रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स एंड वी यूज द मॉलिब्डेनम फॉर दैट। एंड सेकेंडरी वी यूज द वाटर सप्लाई फॉर कूलिंग। हम यहां पे वाटर सप्लाई फॉर कूलिंग
यूज करेंगे। सो दैट्स व्हाई होल फिनोमेना जनरेट द एक्सरे। एक्सरे आपकी जनरेट हो गई। ये क्लियर हो गया कि हमें एक पहला पॉइंट था कि रेडियोग्राफी इंस्पेक्शन में हमें जरूरत होती है